साउथ कोरिया के अंदर सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, साउथ कोरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री आप जहाँ पे भेज सकते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस हम कहाँ से करें। एमबीबीएस स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन अपन कहाँ से कर सकते हैं, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। कहाँ की डिग्री अपने इंडिया के अंदर वैलिड होगी और मेडिसिन की कौन कौन सी फील्ड है जिसके अंदर आप कर सकते हैं किसी और कंट्री से। इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरा बारे में बता देता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 4 साल से हूँ और अभी तक काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मैं स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन के थ्रू साउथ कोरिया, इटली, जर्मनी बच्चे को मैं भेज चुका हूँ स्कॉलरशिप के साथ। अगर आपको भी बाहर जाना है तो नीचे में दिया गया है मेरा ईमेल एड्रेस एंड प्लस एक गूगल फॉर्म भी। अगर आपको फिल आउट करना है आप फिल आउट कर सकते हैं। आई कैन सक्सीड यू, आपको बाहर भेज सकता हूँ स्कॉलरशिप के साथ, ओके, कम से कम बजट के अंदर। तो चलिए सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो कि लाइक आप एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं साउथ कोरिया में एंड बाकी अलग कंट्रीज़ में। मोस्टली जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो साउथ कोरिया के लिए आते हैं, तो उसके ऊपर अपन थोड़ा सा मेजर फोकस करेंगे। अगर आपको साउथ कोरिया से एमबीबीएस की डिग्री करनी है, लेट मी जस्ट टेल यू, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको एमबीबीएस करवाती है, लेकिन वो सारी की सारी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कोरियन लैंग्वेज में करवाती है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको इंग्लिश के अंदर एमबीबीएस करवाएगी। अगर आपको एमबीबीएस फिर भी अगर आपको इंग्लिश एडमिशन मिल जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद में भी आपको प्रैक्टिस के लिए आपको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीख जाते हैं एंड आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, उसके बाद में आपको KMLE एग्ज़ाम देना पड़ता है कोरिया का आपकी डिग्री वैलिड करने के लिए। KMLE एग्ज़ाम प्रॉपर कोरियन लैंग्वेज में होता है। अगर आप वो दे भी देते हैं तो भी आपकी इंडिया के अंदर डिग्री वैलिड नहीं रहती। इंडिया में आके देखिए वापस आपको देखना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है इंडिया में या नहीं। अगर वो रिकग्नाइज्ड है तो आपको इंडिया में फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद में आपकी डिग्री वैलिड होगी। अगर आप KMLE एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाते हैं तो आपकी पूरी डिग्री वेस्ट है, राइट। अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोरिया के अंदर भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे उसके बाद में, ना ही इंडिया में, तो आपके पूरे 6 साल वेस्ट है। तो एमबीबीएस के लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी? एमबीबीएस हो या फिर BDS हो या फिर MDS हो, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बेस्ट हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला आता है इटली, जहाँ से आप अपनी डिग्री पूरी कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम देखिए आईमेट का एग्ज़ाम हर बार अक्टूबर या सितंबर में, सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर में होता है। अगर आप आईमेट क्लियर कर देते हैं तो आपको इटली के अंदर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मतलब ज़ीरो ट्यूशन फीस। अकोमोडेशन के लिए वहाँ की गवर्नमेंट आपको 7,000 यूरोज़ देती है, मतलब इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 7 लाख रुपए हर साल आपको देती है अकोमोडेशन के, फूड के एंड आपकी लिविंग लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो इटली का ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। अगर आप वियतनाम से करते हैं तो वियतनाम के अंदर आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 25 से 30 लाख के अंदर आप अपनी MBBS की डिग्री ले सकते हैं एंड आपकी वो डिग्री वैलिड होगी इंडिया के अंदर भी। आपको बस एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंडिया में आके एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच ईजी, राइट। हो सकता है आपको FMCG का एग्ज़ाम देना पड़े या फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़े, राइट। अगर आपको साउथ कोरिया में ही आपको कोर्स करना है MBBS भी छोड़ के, तो लाइक सबसे बेस्ट मैं आपको कोर्सेज बता देता हूँ। बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर द कोर्सेज जो साउथ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिमांड में है। अगर आप बायोमेडिकल कर देते हैं तो ये मेडिसिन से रिलेटेड होता है। आप इसके अंदर मेडिसिन से रिलेटेड सीखते हैं। इसके अंदर सैलरीज स्टार्ट हो जाती है 6 लाख रुपीज़ पर मंथ से। और अगर आप इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपकी सैलरी कई बार डॉक्टर से भी ज़्यादा होती है। इट मीन्स आप ये समझ लीजिए आपकी जो सैलरी होती है वो रेंज स्टार्ट हो जाती है 8 से 10 लाख रुपीज़ पर मंथ इंडियन करेंसी में, राइट। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद में आते हैं पब्लिक हेल्थ भी कर सकते हैं, लाइफ साइंस भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं साउथ कोरिया में, राइट। ये 4 कोर्सेज लाइक बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, पब्लिक हेल्थ, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो साउथ कोरिया के अंदर जिनकी डिग्री पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकग्नाइज्ड है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ लाइक SNU, योनसाई, कोरिया, कायस्ट, दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। SNU की पूरे वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग आती है 31st, उसके बाद में कायस्ट की आती है 53rd एंड योनसाई की आती है 56th, राइट। उसके बाद में कोरिया आती है 63rd पे एंड ऐसे कर करके सो ऑन। सो QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर साउथ कोरिया राइट नाउ इज बूमिंग एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर 3rd बिगेस्ट एजुकेशन हब बनता जा रहा है। साउथ कोरिया के अंदर सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, साउथ कोरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री आप जहाँ पे भेज सकते हैं। अगर CSIT कोर्सेज है तो वहाँ पे कंपनीज
जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, सैमसंग, Hyundai, LG, किया, सो दीज आर दी मल्टीनेशनल कंपनीज जहाँ पे आपका बच्चा वर्क कर सकता है। साउथ कोरिया में अभी इसलिए एक और रीज़न है जिसलिए बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एवरेज एज है वो 45 है। वहाँ पे पूरी कंट्री की पॉपुलेशन 5 करोड़ है और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा 45 ईयर्स के लोग हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप अभी मूव करेंगे तो आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, राइट। सो दिस वॉज दी ऑल दी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी, अगर आपको चाहते हो कि मैं नई वीडियो बनाऊँ और कोई नया टॉपिक हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको साउथ कोरिया या फिर कहीं पे भी बाहर जाके पढ़ना है और आपको मेरी हेल्प की नीड है तो आप नीचे गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर आप मेरा मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।